हेलो फैमिली, कैसे हैं आप? जय गुरु जी, राधे राधे सभी को। ठीक ठाक ही हैं। ये मैं इसलिए बोल रही हूँ ठीक ठाक ही हैं क्योंकि क्या हुआ है, आज कोई पंगा हो गया है। वो पंगा हुआ है हमारी गैस के साथ। एक्चुअल में क्या हुआ था ना, मैं शुरू से बताती हूँ आपको। मॉर्निंग में जब मैं उठी थी ना, तो मैंने मोंगे साहब को अपना जॉब पे भेज दिया था, जिसमें मैंने अपने जो हमारे एवोकाडो ग्रिल सैंडविच हैं, जो आपने रेसिपी भी देखी होगी, वो मैंने बना के इनको दे दिए थे। क्योंकि यूजुअली अब ये ग्रिल सैंडविच ही खा के जाते हैं मॉर्निंग में, वो भी एवोकाडो वाले, क्योंकि अच्छे लगते हैं। तो इनके लिए भी मैंने बना दिया था, मैंने अपने लिए भी बना दिया था, क्योंकि ये लेट गए थे, 7:30 पे निकले थे। तो फिर ना जैसे उन्होंने ब्रेकफास्ट कर लिया, मैंने भी कर लिया। हमारा के लिए मैंने दूध बना दिया, हमारा को मैंने दूध पिला के दोबारा से सुला दिया था। तो क्योंकि पता है वीकेंड है, तो वीकेंड पे सोचा कि चलो थोड़ा सा रेस्ट किया जाए, क्योंकि मॉर्निंग में यूजुअली ये भी मेरे साथ 5-5:30 बजे उठ रही है, तो सीधे नाइट में 9 o'clock और 9:30 या 10 बजे तक सोती है। तो मैंने कहा कि आज छुट्टी है तो आज रेस्ट करो। उसको रेस्ट करवाते करवाते मैंने भी अपना रेस्ट कर लिया। तो मैं जैसे 9:30-10 बजे सोई, दोबारा 11:30 बजे उठी, 1 घंटा मैंने रेस्ट किया। तो फिर जब मैं उठी ना, तो मैं गई पहले ऊपर वॉशरूम में, मेरे को क्लीन करना था, क्योंकि जब मैं ऊपर वॉशरूम में गई तो वॉशरूम गंदा था, तो मेरे को उसको क्लीन करना था। अब मैं जब उसको क्लीन कर रही हूँ तो वो गर्म पानी आ ही नहीं रहा। मेरे को लगा कि शायद हो सकता है मेन स्विच नीचे से किसी ने बंद कर दिया हो, किसी ने, मतलब अमायरा बंद कर देती है समटाइम, गैस का गीजर का स्विच बंद कर देती है। तो फिर मैं नीचे चेक करने के लिए आई, वो नहीं चल रहा था। वो चल रहा था, सॉरी, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं थी। उसके बाद मैं दोबारा ऊपर गई, फिर मैंने सारा तरफ पानी चला के देखा, फिर मैंने गैस ऑन करके देखी, कुछ भी नहीं चल रहा था। यस, आपने सही सुना है, कुछ भी नहीं चल रहा था। फिर मैंने जैसे हमारा ना पे एज यू गो है, तो मैंने वो चेक किया, उसमें बैलेंस नहीं था, बिल्कुल कम था। तो मुझे लगा कि मुझे इसको रिचार्ज करवाना चाहिए, और तब वो हो जाता है रिचार्ज। देन वैसे भी हमें ना क्रेडिट भी मिल जाता है, लेकिन ना तो हमें क्रेडिट मिल रहा, और ऐसा नहीं है कि वो बिल्कुल ही बैलेंस खत्म था, बैलेंस था उसके अंदर, बट नहीं चल रही थी, गैस ही नहीं चल रही थी। पता नहीं क्या था, वो क्या था, नहीं वो था, वो फॉल्ट था। वो मुझे कब पता चला, जब मैं रिचार्ज करवा के घर आई ना, फिर मैंने उसको रिचार्ज करवा किया। मैं खुद से ही रिचार्ज कर लेती हूँ, जैसे मैंने उसको रिचार्ज करने की भी ट्राई किया। मैंने अपनी फ्रेंड को फोन किया, मैंने दीपक को फोन किया कि क्या हो सकता है कि मैं कुछ गलत कर रही हूँ, लेकिन वो गलत नहीं कर रही थी, मैं बिल्कुल सही कर रही थी। इसलिए हम अभी तक नहाए नहीं हैं और कुछ भी नहीं किया अभी तक। मैं सिर्फ जो टेक्नीशियन है उसका वेट कर रही हूँ, जो वो आएगा तभी तो हमें पता चलेगा, क्योंकि यहाँ पे हम खुद भी कुछ नहीं कर सकते गैस के साथ, because we are not allowed to touch that appliances by our own. So that's why मैं नहीं चेक कर सकती इसको। और मुझे ये नहीं पता कि इसको करना भी क्या है, क्योंकि ये एक तरह से इमरजेंसी में आ जाता है, तो आई विल हैव टू वेट फॉर देम। सो मुझे जो कंप्लेन करनी थी वो मेरी कंप्लेन हो चुकी है। मेरी जो टेक्नीशियन है उसके साथ अपॉइंटमेंट बुक हो चुकी है, अपॉइंटमेंट बुक हो चुकी है, वो आज की ही है, बट अभी तक मेरे पास कॉल नहीं आया कि वो कब आएगा कब नहीं आएगा। और उन्होंने बोला है दैट इज एन इमरजेंसी, सो आई विल हैव टू वेट फॉर देम। और मुझे कुछ भी नहीं चलाना, मुझे उन्होंने बोल दिया कि अभी सब कुछ बंद कर दो, एक्सेप्ट आपको जो इलेक्ट्रिसिटी चल रही है, यू कैन यूज योर इलेक्ट्रिसिटी दो, बट यू कांट यूज योर गैस और एनीथिंग एल्स जब तक हम नहीं आ जाते। सो आई विल हैव टू वेट फॉर देम। और अभी मुझे समझ नहीं आ रहा, और हमें भूख इतनी लगी हुई है, क्योंकि मैंने तो सुबह 7-7:30 बजे से किया हुआ है ब्रेकफास्ट, और अमायरा ने सिर्फ दूध पिया हुआ है। अब समझ नहीं आ रहा। और मैंने ना ये प्लान भी किया था, जब मैं रिचार्ज करवाने जा रही थी ना बाहर, मैंने सोचा था कि क्योंकि ये वो वही वाला एरिया है, जैसे हमारी मेन मार्केट है ना उधर वाली, विलोटी लेन वाली, तो मुझे लगा कि मैं वहां से ना वो बर्गर ले लेती हूँ, जो वो वाली शॉप थी ना, फिश एंड चिप्स की शॉप थी, वहां से, मतलब वीगन बर्गर, मतलब हम लोग वेजिटेरियन है तो हम वीगन ही खाएंगे ना, तो वो ले लेती हूँ। बट क्या हुआ, मुझे लगा कि नहीं, घर जाके मैंने ना मैक्रोनी ले ली, क्योंकि मेरे को था कि आज मैं मैक्रोनी की रेसिपी शेयर करूंगी, क्योंकि मैं थोड़ा सा डिफरेंट स्टाइल में बनाती हूँ चीज़ी मैक्रोनी, तो मुझे था कि मैं वही शेयर करूंगी। वो तो मैं वैसे इंडिया में बनाया करती थी, यहाँ पे मैंने मैक्रोनी एक बार भी नहीं बनाई। यहाँ पे हम यूजुअली पास्ता वगैरह खा लेते हैं, या नूडल्स, या फिर मैगी वगैरह। अभी तक मैंने मैक्रोनी ट्राई नहीं की थी, तो मैंने कहा था कि चलो आज मैक्रोनी की रेसिपी ट्राई करूंगी और शेयर करूंगी, एंड अपलोड भी वही करूंगी। बट आज मेरा पॉपट हो गया बहुत बड़े वाला। हेलो फ्रेंड्स, एवरीथिंग इज सॉर्टेड नाउ। जैसे कि आप लोगों को पता है, हमारी जो गैस थी उसमें प्रॉब्लम हो गई थी, सो नाउ एवरीथिंग इज सॉर्टेड। इंजीनियर आया, उसने चेक किया, कुछ फॉल्ट था, उस फॉल्ट को उसने कवर अप किया, एंड देन सब कुछ ठीक हो गया। ठीक होने के बाद मैंने बनाया, कल मैंने बनाया था आलू मेथी के मैंने आज बनाया है टोस्ट, क्योंकि अभी कुछ तो खाना है ना। तो आलू मेथी के टोस्ट मैंने बना लिए हैं। ये सिर्फ हमारे के पापा के लिए हैं, वो इसीलिए
क्योंकि ये हमारे लिए फ्रेंच फ्राइज लेके आए थे और बर्गर लेके आए थे। मैंने वेगन बर्गर खा लिया था, हमारे ने फ्रेंच फ्राइज खा लिए थे, उन्होंने नहीं खाया बाहर से कुछ, तो फिर उनके लिए मैंने ये बना दिया। सो इन द मीन वाइल जब ये सब हुआ था ना घर पे, तो मैं अमायरा को लेके गई थी मार्केट, तो क्योंकि मुझे थोड़ी सी शॉपिंग करनी थी, तो शॉपिंग की मैंने। उसके बाद मैं लेके आई कुछ छुटपुट सा सामान रहता था तो वो लिया। और साथ में ना मेरे को जब मैं टेस्को में शॉपिंग करने जाती हूँ ना, तो मैं थोड़ा सा करती हूँ, एक्सप्लोर करती हूँ इधर उधर से। तो ज़्यादातर हम कॉस्मेटिक वाले एरिया में जाते हैं, तो वहाँ पे जो नेल पॉलिशेज है ना वो मुझे बहुत अच्छी लगती हैं। तो मेनली आई लाइक रिमल लंदन वाली जो नेल पॉलिशेज होती हैं वो मुझे अच्छी लगती हैं। तो वो उसमें कलर है गोल्डन कलर, स्पार्कलिंग गोल्डन कलर, वो मुझे बहुत अच्छा लगा था। वो थी आई थिंक 5 पाउंड की थी, तो नहीं 399 की, दैट मीन 4 पाउंड की थी वो। तो मैं हर बार ना उसको स्किप कर देती थी, मैंने कहा चल छोड़ना, रहने दे, क्या लेनी है। तो लेकिन अब मैंने आज मैंने क्या किया, आज तो मेरे को था कि मेरे को लेनी ही लेनी है, तो मैं जाके लेके आई और वो मैंने अप्लाई भी कर ली। ये देखो अच्छी लग रही है ना। और ये मैं लेके आई हूँ रिबन लंदन। ये शेड बता देती हूँ मैं आप लोगों को, क्या है इसका शेड कहाँ लिखा होता है इसका। बस ये है सुपर शाइन गोल्डन ग्लिटरी कलर। लेट मी शो यू, ये देखो। और ये मैंने लगाया भी हुआ है। नेल पॉलिशेस तो कितनी भी हो वो कभी खत्म नहीं होती। सो एक मैंने ये लिया है और दूसरा मैंने लिया है ये सुपर स्टे मेबलिन की। इसका आप लोगों को एक मैं वो जरूर देना चाहूंगी फीडबैक। ये मैंने अप्लाई की थी मॉर्निंग में, अभी यहाँ पे नाइट हो चुकी है ऑलमोस्ट, मैं मॉर्निंग में गई थी। मॉर्निंग से लेके अब तक कम से कम 8 घंटे हो चुके हैं, 8 से भी 9 घंटे हो चुके हैं, बट स्टेन एज इट इज ही है मेरा यहाँ पे। इधर मैंने बर्तन भी साफ कर लिए, सब कुछ कर लिया, नहा धुला भी लिया, हमारा को भी नहा धुला लिया, किचन के भी काम कर लिए, इवन घर की भी क्लीनिंग कर ली, कपड़े भी धुल गए। मतलब ऐसा हो गया कि ये इसका स्टेन स्टिल अभी भी मेरे इसके ऊपर थंब के ऊपर है, जैसे कि आप लोगों को दिख ही रहा होगा। मतलब इतना सुपर स्टे है ये। और ये मैंने कलर लिया है, ये भी मैं आप लोगों को दिखा देती हूँ, बट ये मैट इंक है, ये मैट में है। और जो भी जितना भी आप मैट लेते हो ना, ये मेबलिन के मैट लो या रिमल के मैट लो, ये सुपर स्टे होते हैं। आप अगर 12 बजे इवन मैं ना मॉर्निंग में अगर 7 o'clock घर से बाहर निकल रही हूँ और इवनिंग में अगर मैं 10 o'clock घर में नाइट में अगर मैं घर में घुस रही हूँ, तो वो एज इट इज ही मेरे लिप्स पे रहेंगे। मैं कुछ मर्जी खाऊं पीऊं, ये कभी भी हटते ही नहीं है। तो ये खासियत है इनकी। मैं भी शेड दिखा देती हूँ आप लोगों को। सो दिस इज द शेड। मतलब ये पिंकिश में है, ये डार्क पिंकिश में लगा सकते हैं। ये रानी कलर है, नॉट पिंकिश, दिस इज रानी कलर, यस दिस इज हॉट पिंक। सो इसका जो प्राइस है वो है 1099। ये तुम परचेज कर सकते हो कहीं पे भी, किसी भी स्टोर से। ये मैं सुपर ड्रग से लेके आई थी। बट हाँ, मैं आप लोगों को एक रिव्यू बता सकती हूँ सुपर ड्रग का। सुपर ड्रग से अगर आप कोई भी चीज लेते हो ना, थोड़ा सा ध्यान से लिया करो, केयरफुल होके लिया करो, क्योंकि समटाइम ना वो कॉपीज आती हैं, वो चीज फिर वो आपकी अच्छी नहीं होती, ठीक है। तो मैं प्रेफर करूंगी आप जैसे बड़े बड़े स्टोर्स हैं लाइक सेंसबरीज है, टेस्को है, अभी यूके में एक वेस्टफील्ड है, वेस्टफील्ड के नाम से मार्केट है, वहां पे जाओ, वहां पे बहुत बड़े बड़े ब्रांडेड सब कुछ मिलता है। तो आई डोंट थिंक सो कि वहां पे आपको कॉपीज मिलेंगी। तो ये तो आई एम श्योर 101% श्योर कि ये कॉपी नहीं है। अगर ये कॉपी होती तो ये मेरे हैंड से स्ट्रेन उतर जाता, जो भी मैंने इसका स्ट्रेन लगाया था। सो आई एम लविंग इट दिस वन। और एक रिमल लंदन की है, वो भी मैट मेरी फिनिशिंग में थी, वो मैंने परचेज की थी आई थिंक 2 years अगो। वो मैंने 3 परचेज की थी। वो जो 3 जो मैंने परचेज की थी वो अभी तक भी चल रही हैं। उसको मैं डेली उसमें वियर करती हूँ। मेरे को जॉब पे जाना है, मैं तभी वही लगा के जाती हूँ, क्योंकि जॉब पे मेरी 12 से 13 घंटे की मेरी वहां पे जॉब होती है। तो वो एज इट इज ही रहती है, मुझे उसको दोबारा से कुछ भी फिनिशिंग नहीं देनी होती, कोई भी लास्ट टच नहीं करना होता, वो एज इट इज मेरे लिप्स पे रहती है। सो ये इनके एक जो बेनिफिट्स हैं वो ये हैं। सो आप लोग भी जाओ। और सबसे बड़ी बात, एक बात और बता दूं, मेबलिन ने ऑफर निकाला हुआ है।
मेबलिन का ऑफर निकला हुआ है। अगर आप मेबलिन की 3 प्रोडक्ट इकट्ठे परचेज करते हैं तो आपको एक प्रोडक्ट फ्री मिलता है, बट उसका भी एक कंडीशन है, 3 प्रोडक्ट में से विच एवर इज 4 प्रोडक्ट आप परचेज कर लो, ले लो, लेकिन जो 4th प्रोडक्ट विच एवर इज वेरी लो, जिसका जो प्राइस होगा वो लो होगा, वो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर अलग मैंने ये सेम 10.99 की 3 परचेज की है लिपस्टिक्स, और मेरे को एक और परचेज करनी है सेम इसी ब्रांड की, तो फिर वो मुझे एक फ्री में मिल जाएगी, क्योंकि उसमें तो विच एवर इज लो का कोई सीन ही नहीं है। तो 10.99 सेम ही प्राइस है, तो मुझे एक और लिपस्टिक जो है वो फ्री में मिल जाएगी। तो ये आप परचेज कर सकते हो। इसीलिए 2 साल पहले ब्लैक फ्राइडे डील पे भी मैंने वही लिपस्टिक्स ली थी, उस पर भी ऐसे ही कुछ सेल थी। तो उस पर तो ये सेल थी कि 8 पाउंड की थी, जिसमें से जो 4th वन थी वो मुझे फ्री में मिल गई थी, इसलिए मैंने वो परचेज करी थी। लेकिन ये है 11 पाउंड की। अगर आप लोगों को परचेज करनी है तो आप जाओ और परचेज कर सकते हो किसी भी स्टोर पे। आपको ये जो ब्लैक फ्राइडे डील के ऑफर्स हैं वो अवेलेबल होंगे टिल 2 दिसंबर तक। ये भी स्टार्ट हो चुके हैं, 2 दिसंबर तक आपके ये ऑफर्स रहेंगे। आप जाओ, कितने भी स्टोर्स हैं, इवन क्लोथिंग ब्रांड्स जो हैं हमारे, गुच्ची, ज़ारा और भी बहुत बड़े बड़े ब्रांड्स हैं, एडिडास, आप वहां पे जाकर जो ये ऑफर्स हैं उसको अपॉर्चुनिटी को ग्रैब कर सकते हो। सो आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं कल एक न्यू वीडियो के साथ। तब तक के लिए वीडियो को लाइक कर दो, कमेंट कर दो, शेयर कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, और जिन्होंने अभी तक नहीं किया तो वो तो सब्सक्राइब कर दो, जिन्होंने कर दिया है उनके लिए तहे दिल से शुक्रिया, और दूसरा जो कमेंट कर रहे हैं उनके लिए भी शुक्रिया, जो लाइक कर रहे हैं उनके लिए भी शुक्रिया। अब मिलते हैं कल एक न्यू वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखो और अपने बच्चों का ध्यान रखो। बाय बाय, टेक केयर।